हमारे लड़का बाल रहा था झूठे बात में अमेरिका बच्चा के सुनवाइया देखे होते हैं भैया हमारी मकान यही सामने है। अगर मान लीजिए चाकू किसी को लगता तो चीख चिल्लाहट करता कि नहीं करता? हाँ, ये तो नहीं है कि 7 बजे के टाइम में जो कि बहुत गाड़ियां जाएंगी, चिल्लाएगा आदमी तो सुनेगा नहीं आदमी। हमारे ऊपर केहू नहीं के केहू 1 रुपया कमा के हमके खियाओ, चाहे नीमक तेल ले आओ, हमके हमर के कौन खियावेगा, कौन क्या करेगा? दबंग टाइप के लोग हैं ये लोग किसी को कुछ भी करा देंगे। हो सकता है मान लीजिए हम बोल रहे हैं, हम रोड से जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमको मरवा भी सकते हैं। हमको भी डर है? बिल्कुल डर है भाई। हाँ, 302 में हमको फंसा सकते हैं, 703 धारा 147, 307, 504, 506 हो सकता है। जो मैंने अभी धाराएं बोली ये कुछ पढ़े लिखे लोगों को ही समझ में आ रही होंगी, बाकी मेरे दर्शकों में 80% से ज्यादा लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होंगी। हो भी क्यों ना, ये तकनीकी भाषा है भैया, कानून की जानकारी रखने वाले लोगों को ही इसमें पता चल पाएगा। और तब सोचिए जब एक माँ जो विधवा है, एक महिला, उसके 2 बेटे जेल में है इन्हीं धाराओं में, और उसके घर में एक शादी है अप्रैल में, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर, वो इसको क्या समझेगी? उसे तो बस इतना पता है कि उसके दोनों बेटे जेल में हैं। इस तस्वीर में जब आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वीडियो में, एक महिला रो रही है और गुहार लगा रही है कि मेरे बेटों को बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ये वही बदनसीब महिला है या कहें कि माँ है जिसके दोनों बेटे आज जेल में हैं। उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। उसका हमसफर, उसका पति बहुत पहले उसका साथ दारू के नशे के कारण छोड़ के जा चुका है। और जिस जमीन पर हम खड़े हैं, ये वो जमीन है, देख लीजिए वहां तक, जो कभी उसका हुआ करता था इसलिए कह रहा हूं। इसके आगे की जमीन तो उन्हीं की है, लेकिन ये जो जमीन आप देख रहे हैं, दिखाइएगा एक बार, वहां तक जब आप देखेंगे तो वो सारी की सारी जो जमीन है, ये जमीन उस बदनसीब महिला के पति ने ये कड़ई के चक्कर में किसी व्यक्ति को बेच दिया था। हालांकि कहने को तो ये 9 कट्ठा है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि 9 कट्ठा नहीं, 10-11 कट्ठा से ज्यादा है। हमारे साथ यहीं के पड़ोसी एक व्यक्ति हैं, कह लीजिए कि बगल में ही रहते हैं, और 7 बजे के लगभग सुबह, आरोप ये लगाया गया कि 7 बजे के सुबह जो है चाकू मार के, दोनों भाइयों ने पकड़ के उनको चाकू मार दिया, और उसके बाद उसी चाकूबाजी के आरोप में 307 का यहाँ पे दफा लगा है और वो जेल में है। इनका कुछ और ही कहना है। आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या नाम है भाई साहब? ये हमारा रामानंद यादव नाम है। ये लड़कों ने जो बिल्कुल निर्दोष है, ये कभी चाकू मरबे नहीं किए हैं सर, और न तो उनको मारे हैं सर, क्योंकि इतना निहायत ही गरीब है सर। और ये जो कमाने खाने वाले लड़के कहाँ से चाकू मारेंगे? और ये जब से ये मतलब बचपन से मैं इनको सबों को जानता हूँ, ये लड़के जो है कि कैसे पले हैं, कैसे कहाँ हुए हैं, ये भली भांति मैं जानता हूँ। फिर ये कैसे इतना बड़ा ये जो है कि साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया जा रहा है। जी सर। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो है कि ये जमीन पे जो कि मुकदमा है, हिस्सा कसी का मुकदमा है, ये जो इनको हम फंसा देंगे तो मुकदमा उठाएंगे, गरीब है, आके हमारे पास फिर गिराएंगे, फिर ये जमीन हमको पीछे देंगे। अच्छा, केवल लालच इनको ये है कि जमीन हमको पीछे मिल जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लगे हुए हैं इन लोगों के साथ, कि जो जमीन इनकी पीक जाए, पीछे वाली जमीन हम लोग पा जाएंगे। अच्छा, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि विवाद बढ़ता जाए, वो वापस में उन्हीं के चरणों में चला जाए, फिर जमीन ये जो कि पीछे वाली भी जमीन भी इनको दे दे। वो जो है कि धीरे से कह रहा था, भैया हमको थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे देंगे, आप जो कि हमारे पीछे भी आप ले सकते हैं, जमीन हम दे देंगे। इस पे उन्होंने नहीं तैयार हुआ, तो फिर ये जमीन नपवा दिया। जब नपवा दिया तो नपवाने में ये हुआ कि जमीन इसी की अधिक है इसमें। और उसके बाद रजिस्ट्री जो हुआ है, कहीं से जो है कि इन्होंने जो है रोड नहीं दर्शाया है। PWD का रोड है, आज से नहीं, बाबा आदम के जमाने से रोड है, ये सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। मतलब सड़क को दर्शाया ही नहीं, बिल्कुल दर्शाया नहीं गया है। पूरब से लेकर के उत्तर तक रजिस्ट्री इनकी है। ये रजिस्ट्री अपना पेपर किसी उसको अधिकारी को नहीं दिखाते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पैसा लेकर के अपना काम करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। नाम क्या, एक बार नाम आप बता दीजिएगा? उदय बर्नवाल नाम है इनका। करते क्या है ये व्यवसायी है। अच्छा, व्यवसायी, बहुत बड़े व्यवसायी है, दबंग टाइप के लोग हैं ये लोग। अच्छा। ये लोग किसी को कुछ भी करा देंगे। अच्छा। हो सकता है मान लीजिए हम बोल रहे हैं, हम रोड से जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमको मरवा भी सकते हैं। आपको भी डर है? बिल्कुल डर है भाई। अच्छा। हाँ, 302 में हमको फंसा सकते हैं, 703 जो है कि धारा लगवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम जो कि साक्ष्य के साथ खड़े हैं। अच्छा, निर्दोष व्यक्तियों के साथ हम खड़े हैं, बोल दे रहे हैं बस।
यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हम उस दिन की बिल्कुल ये एक बात है कि भाई साहब किसी और के लिए कोई और क्यों बोलेगा, क्यों दुश्मनी लेगा जी। इनका तो घर भी उनके पास नहीं है, ना तो ये उस जात के बिरादरी के हैं और ना ही वो इनके विरोधी जाति के हैं। भाई साहब उनकी अलग जाति है, इनकी अलग जाति है, उनकी अलग जाति है, लेकिन दूर के व्यक्ति के लिए खड़े होना बड़ी बात है। बहुत बड़ी कोई बात लालच है। तो नहीं है आपको? नहीं भैया, कोई लालच हमको नहीं है, एक पैसे की लालच हमको नहीं है। अच्छा, ये भगवान ने क्यों किस लिए हमको लालच होगी भाई? एक भगवान ने हमको बेटा दिया है, 2 बेटी हैं, हम उसमें बहुत राजी खुशी से खुश हैं, कमाते खाते हैं अपना, ठीक है, अपना फोटोग्राफी का व्यवसाय करते हैं। किसी जमाने में हम भी जो है कि पत्रकार थे। अच्छा जी, पत्रकारिता किए हुए हैं भैया। मगर अब लोगों का क्या कहना जाए, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति चुने जा रहे हैं, जनता चुन के भेज दे रही है कि वो भी लोग जो है कि पता नहीं अंधकार में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता है। उनको समझना चाहिए कि भैया हम क्या कर रहे हैं, किस निर्दोष के साथ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर लग जाए, किसी की बददुआ अगर लग जाए, हाय लग जाए, अगर उन्हीं को कुछ हो जाए तो क्या कोई करेगा? उसकी लोग कोई नहीं सोचते हैं। ये 7 बजे की घटना बताई जा रही है। उन्होंने लिखवाया कि 7 बजे जो है वो आए थे, लड़के यहाँ पे लकड़ी काट रहे थे, उन्होंने बोला तो चाकू से हमला कर दिया। कहीं लकड़ी कटा हो तो देख लिया जाए, इसमें पूरी बगीचे में कहीं लकड़ी कटी हो तो देख ली जाए। कहीं नहीं कटा है। हाँ, ये झूठ मूठ में उन सबों को फंसाया जा रहा है। 7 बजे की टाइमिंग जब चाकू मारा गया उनको, जी। कह रहे हैं कि पकड़ के और चाकू हमको मारा गया। नहीं ऐसा तो सब गलत बोल रहे हैं। उस समय कहाँ थे उस दिन? अगल बगल के लोग सुनते कि नहीं सुनते? कोई ऐसी बात नहीं है, केवल साजिश के तहत उन लोगों को फंसाया गया है। पहले से उनको जो है कि भर्ती करवा दिया गया सदर में, उसके बाद जो कि पुलिस ने बुलाई, अब बुला के बैठा लिया, बैठाने के बाद उनको धारा पे धारा लगा के अंदर कर दिया। यही सही है। सुनिए, ये बगल के ही रहने वाले हैं और इन्होंने एक बात को बताया है। बाकी वो 2 बच्चे जो थे उस दिन उस समय, जो उन लोग का कहना है कि उनके घर में कोई मर गया था पटीदारी में, उस दिन वहां पे कुछ काम हो रहा था और वहीं पे लड़के जो खौर था उनके घर, उनके पर्दार है बेचू, यहीं बगल में खेत उनका है, वही एक्सपायर कर गए थे, उसी दिन खौर था उनका। ये बच्चे बिल्कुल नभिक थे, भाई चलो हमको क्या करना, हम लोग तो कोई झगड़ा मार कर भी नहीं किए, पुलिस बुलाई है, चलिए हम चलते हैं कोतवाली। दोनों भाई चले गए कोतवाली। लड़कों को ये लगा कि जमीन का जो मामला चल रहा है उसी लिए बुलाया गया, सुलह वगैरह के लिए। वहां पे गए, उनको बिठा लिया गया और आरोप ये लगाया गया है कि उन्होंने चाकूबाजी किया है और 307 जैसे गंभीर धारा में उनका चालान कर दिया गया। हालांकि अभी तक इन सब पूरे प्रकरण पर क्या कुछ हो पाया है, ये सब जानकारी हम आपको और भी अपडेट करेंगे। बाकी उनके परिवार वालों से हमने बात की, वो आप देख लीजिएगा और मैं आपको एक बार ये जमीन अभी दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा वीडियो के अंत में कि ये जमीन कितना है और आपको कितना लग रहा है और कितना उन्होंने लिखा। हालांकि वो कह रहे हैं कि 9 कट्ठा जो है उन्होंने लिखवाया, रजिस्ट्री करवाया, लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। बाकी एसपी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस पूरे प्रकरण की आप अपने स्तर से एक बार जरूर जांच कराएं, क्योंकि 2 निर्दोष लड़के इसमें अगर फंस जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो निर्दोष हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी हैं, लेकिन कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए। ये कहा गया है, हमारा संविधान कहता है कि 1000 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बाकी देखना होगा कि किस तरीके से इन पूरे प्रकरण पर शासन प्रशासन काम करता है। एसपी संकल्प शर्मा काम करते हैं। ये वो जमीन है, आप देख सकते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये जमीन 9 कट्ठा उन्होंने लिखवाया है, लेकिन यहाँ से आप देखते चलिए, क्या आपको लग रहा है कि ये 9 कट्ठे की जमीन है? आइए मैं आपको मेन रोड तक लेके चलता हूँ, आप देखते जाइए। ये जो इधर दीवार एक दिख रही है और इधर एक ये दीवार है, चौड़ाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं इससे, और देखते चलिए। यहाँ पे ये सारे के सारे पेड़ वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। ये एक सूखी हुई पेड़ है, पुराना पेड़ है ये, और यहाँ पर भी एक पेड़ है, ये देखिए वो दीवार है, एक ये दीवार है, और कहीं से आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये 9 कट्ठा है? अनुमान बताइएगा। ये दीवार है, देखते चलिए। ये और यहाँ से ये, अब उस महिला का पति नशेड़ी था, दारूबाज था, पियक्कड़ था। यही कारण है कि आज उसकी पत्नी की, उसके बच्चों की ये दुर्गति हो रही है। वो व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन परिवार वालों को लेके कितनी दिक्कत हो रही है उसकी पत्नी को। काश वो रहता तो देखता। ये देख लीजिए, और ये मेन रोड है, और यहाँ पे वो है हुंडई की एजेंसी है,
यहाँ पर भी कैमरे वगैरह लगे हैं, इसमें भी कुछ नहीं आया है।